हरे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस पावन शिव पुराण कथा श्रृंखला में। आज हमारी कथा का 20वां दिन है। तो भक्तों, संसार में मनुष्य धन कमाने के लिए दौड़ता है, सम्मान पाने के लिए दौड़ता है, ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए दौड़ता है और अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भर लेना चाहता है। लेकिन जब मन अशांत हो जाए तब बड़े से बड़ा धन भी सुख नहीं दे पाता। भगवान शिव हमें यही सीख देते हैं कि वास्तविक संपत्ति बाहर नहीं बल्कि मन के संतोष और प्रभु के स्मरण में छिपी होती है। महादेव ने राजमहल को अपना निवास नहीं बनाया, वे कैलाश पर रहे, भस्म को अपना आभूषण बनाया और संसार को त्याग तथा संतोष का संदेश दिया। इसलिए हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, हमें उतना ही दीजिए जितने में हमारा जीवन सरलता से चल सके। हमारे भीतर लोभ नहीं, संतोष रहे, हमारे मन में अहंकार नहीं, आपकी भक्ति रहे और हमारी वाणी में सदैव आपका नाम रहे। तो इसी भावना के साथ आइए आज की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान शिव शंकर की जय। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, जब भगवान शिव के दूत ने दानवराज शंखचूड़ के पास जाकर महादेव का संदेश सुनाया, तब शंखचूड़ ने बिना किसी भय के युद्ध का मार्ग स्वीकार कर लिया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। दूसरी ओर भगवान शिव ने भी देवताओं और अपने गणों को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। कुछ ही समय में युद्ध भूमि में शंख, नगाड़े और रणभेरिया बजने। देवता और दानवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। देखते ही देखते भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इंद्र का सामना दानवों के शक्तिशाली योद्धाओं से हुआ। सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, यम, शनि और अन्य देवता भी अलग अलग दानव योद्धाओं से युद्ध करने लगे। शिव जी की सहायता के लिए आए रुद्रगण और गणेश्वर भी दानवों के साथ घोर संग्राम करने लगे। चारों ओर केवल अस्त्र शस्त्रों की चमक दिखाई दे रही थी। कहीं बाणों की वर्षा हो रही थी तो कहीं गदा और शक्ति के प्रहार हो रहे थे। इसी बीच स्वयं शंखचूड़ भी रणभूमि में उतर आया। उसका सामना महाबली वीरभद्र से हुआ। शंखचूड़ जिस अस्त्र को वीरभद्र की ओर छोड़ता, वीरभद्र उसे अपने बाणों से बीच में ही काट देते। दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध इतना भयंकर था कि उसे देखकर देवता और दानव तक आश्चर्यचकित रह गए। तभी देवी भद्रकाली भी रणभूमि में प्रकट हुई। उनके सिंहनाद से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। देवी का स्वर सुनकर उनके अनेक दानव भय से व्याकुल हो गए। माता ने शंखचूड़ पर अग्नि के समान प्रचंड अस्त्र चलाया, लेकिन शंखचूड़ ने अपने दिव्य अस्त्र से उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद देवी ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र की तेजस्विता देखकर शंखचूड़ समझ गया कि ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है। उसने तुरंत अपना अहंकार छोड़ दिया और भूमि पर झुककर भगवान नारायण को प्रणाम किया। उसकी विनम्रता देखकर वह अस्त्र स्वयं शांत हो गया। फिर देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। शंखचूड़ ने उसे भी प्रणाम करके उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया। इसके बाद दानवराज ने क्रोध में आकर देवी पर अनेक दिव्य अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन भद्रकाली ने उसके सारे अस्त्रों को निष्फल कर दिया। युद्ध लगातार चलता रहा। अंत में देवी ने शंखचूड़ पर ऐसा प्रहार किया कि वह कुछ क्षणों के लिए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु शीघ्र ही उसे चेतना आ गई। वह फिर उठ खड़ा हुआ। देवी ने उसे पकड़कर आकाश में उछाल दिया, लेकिन शंखचूड़ पुनः भूमि पर आकर खड़ा हो गया। उसके मन में भय का नाम तक नहीं था। वह देवी को प्रणाम करके अपने दिव्य विमान पर जा बैठा। उधर देवी ने युद्ध भूमि में बचे हुए दानवों का संहार किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, रणभूमि में अभी भी असंख्य दानव योद्धा बचे हुए हैं, तुम उनका संहार करो, लेकिन शंखचूड़ को अभी मत मारो, उसके वध का समय अभी नहीं आया है। आकाशवाणी सुनकर देवी ने दानव सेना का संहार किया और फिर भगवान शिव के पास जाकर पूरे युद्ध का समाचार सुनाया। भगवान शिव ने देवी की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वासन दिया। फिर वे स्वयं अपने गणों के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। महानंदी पर आरूढ़ महादेव के साथ वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल और अनेक गण थे। जब शंखचूड़ ने दूर से भगवान शिव को देखा तो वह अपने विमान से उतर आया और पूर्ण श्रद्धा से महादेव को प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम करने के बाद उसने कवच धारण किया और धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब युद्ध शिव भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच था। दोनों ओरों से बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि आकाश मानो बाणों से भर गया।
यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। अंततः भगवान शिव ने शंखचूड़ के वध के लिए अपना दिव्य त्रिशूल उठाया, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे महादेव, अभी इस त्रिशूल का प्रयोग मत कीजिए। ब्रह्मा जी की एक मर्यादा है, जब तक शंखचूड़ के शरीर पर श्री हरि का दिव्य कवच है और उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत अखंड है, तब तक उसका वध संभव नहीं है। महादेव ने उस दिव्यवाणी को स्वीकार किया। अब शंखचूड़ के वध का मार्ग केवल एक ही था, उसके कवच को हटाना और तुलसी के पतिव्रत की रक्षा भंग होना आवश्यक था। इस कार्य के लिए भगवान शिव ने स्वयं श्री हरि विष्णु को प्रेरित किया। भगवान विष्णु तो मायावी शक्तियों के स्वामी हैं। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंचे। ब्राह्मण को देखकर शंखचूड़ ने उनका सम्मान किया और कहा, हे विप्रदेव, आप मेरे पास किस उद्देश्य से आए हैं? कृपया अपनी इच्छा बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे दानवराज, मैं याचक बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। पहले तुम मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा यदि तुम्हारे लिए संभव हुआ तो तुम मुझे अवश्य दोगे। शंखचूड़ सत्यवादी था, उसने तुरंत वचन दे दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा दिव्य कवच चाहिए। वह कवच शंखचूड़ के लिए प्राणों के समान प्रिय था, फिर भी उसने दिए हुए वचन को नहीं तोड़ा। उसने अपना दिव्य कवच उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी लीला से शंखचूड़ का कवच प्राप्त कर लिया। इसके बाद श्री हरि ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और उसकी पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने शंखचूड़ के रूप में श्री हरि को देखा तो उसे लगा कि उसके पति युद्ध से लौट आए हैं। उसने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया और उनके आने की खुशी में ब्राह्मणों को दान दिया तथा मंगल कार्य करवाया। लेकिन समय बीतने के साथ तुलसी को कुछ अंतर महसूस होने लगा। उसने ध्यान से देखा तो उसे अपने पति के व्यवहार में कुछ असामान्य लगा। तब उसने पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? मेरे सामने सत्य प्रकट कीजिए। भगवान विष्णु ने तब अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। तुलसी समझ गई कि उसे अपने साथ हुए छल का अत्यंत दुख हुआ। क्रोध और पीड़ा से भरकर उसने श्री हरि को शाप दे दिया, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया है। आपका हृदय पत्थर के समान कठोर है, इसीलिए आप भी पत्थर का स्वरूप धारण करें। तुलसी विलाप करने लगी। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने तुलसी को शांत किया और कहा, देवी, अपने पूर्व जन्म के तप और संकल्प को याद करो। तुम्हारी तपस्या का फल अब पूर्ण होने वाला है। तुम्हारा ये वर्तमान शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप प्राप्त करेगा। तुम श्री हरि के साथ दिव्यलोक में निवास करोगे। महादेव ने आगे कहा, तुम्हारा शरीर पवित्र नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम्हारे नाम से तुलसी का पौधा संसार में पूजनीय होगा। श्री हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय होगी। तुलसी और भगवान विष्णु का संबंध संसार में भक्ति और पवित्रता का प्रतीक बनेगा। श्री हरि भी तुम्हारे श्राप के कारण शालिग्राम शिला के रूप में गंडकी नदी के तट पर प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार भगवान शिव ने तुलसी को उसके भविष्य का वरदान दिया। तुलसी ने अंततः अपना देह त्याग कर दिव्य स्वरूप प्राप्त किया और श्री हरि के साथ दिव्य धाम चली गई। उसके शरीर से पवित्र गंडकी नदी के प्रकट होने की कथा कही जाती है और श्री हरि शालिग्राम शिला के रूप में वहां पूजित हुए। इस प्रकार शालिग्राम और तुलसी का संबंध सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। अब शंखचूड़ के शरीर से श्री हरि का कवच भी जा चुका था और तुलसी का पतिव्रत भी पूर्ण नहीं रहा, इसीलिए अब उसके वध का मार्ग खुल गया। भगवान शिव ने अपना दिव्य त्रिशूल हाथ में उठाया। वह त्रिशूल अत्यंत तेजस्वी था। उसकी चमक से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महादेव ने उसे शंखचूड़ की ओर छोड़ा। वह त्रिशूल आकाश में घूमता हुआ अत्यंत वेग से शंखचूड़ के पास पहुंचा और देखते ही देखते उस शक्तिशाली दानवराज का अंत कर दिया। उसके शरीर की भौतिक सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति प्राप्त हुई। कहा जाता है कि शंखचूड़ अपने पूर्ण रूप स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था और भगवान की लीला के कारण दानव रूप में जन्म लेकर उसे यह जीवन प्राप्त हुआ था। उसके शरीर की अस्थियों से शंख जाति के उत्पन्न होने की कथा भी पुराणों में वर्णित है। इसी कारण वैष्णव परंपरा में शंख अत्यंत पवित्र माना जाता है, जबकि भगवान शिव के अभिषेक में शंख का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। शंखचूड़ के वध के बाद देवताओं के बीच आनंद छा गया। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया
और देवताओं ने महादेव की स्तुति की। सारी दिशाओं में शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार भगवान शिव ने धर्म की रक्षा की और देवताओं को भय से मुक्त किया। अब सनत कुमार जी ने व्यास जी से अंधकासुर की कथा सुनानी आरंभ की। एक समय भगवान शिव, माता पार्वती और अपने गणों के साथ कैलाश से काशी आए। भगवान शिव की अनेक लीलाओं के बीच एक दिन माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक पीछे से आकर महादेव की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। भगवान शिव की आंखें बंद होते ही समस्त संसार में अंधकार छा गया। उस समय महादेव के शरीर से निकले तेज और पसीने की बूंदों से एक विचित्र बालक उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। उसका शरीर काला था, वह जन्म से अंधा था और उसका स्वर भी बहुत विचित्र था। माता पार्वती ने उसे देखकर महादेव से पूछा, प्रभु ये कौन है? भगवान शिव ने कहा, देवी, जब तुमने मेरे नेत्र बंद किए थे उसी समय मेरे शरीर से यह बालक उत्पन्न हुआ है। अंधकार से जन्म लेने के कारण इसका नाम अंधक होगा। माता पार्वती के हृदय में उसके लिए ममता उत्पन्न हुई। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह स्वीकार किया। कुछ समय बाद दैत्यराज हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करने लगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। हिरण्याक्ष ने उनसे शक्तिशाली पुत्र की इच्छा प्रकट की। तब महादेव ने कहा, तुम्हारे भाग्य में अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र नहीं है, लेकिन मेरा पुत्र अंधक तुम्हें प्राप्त होगा। तुम उसे अपना पुत्र मानकर उसका पालन करो। इस प्रकार अंधक हिरण्याक्ष के पास चला गया। बाद में भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पाताल से ऊपर उठाया। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अंधक दैत्यराज का राजा बना। हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसका भाई हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने देवताओं और भगवान विष्णु के प्रति घोर शत्रुता धारण कर ली। फिर उसने अमरता प्राप्त करने के उद्देश्य से अत्यंत कठिन तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। अंततः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु अत्यंत कठिन हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे वर प्रदान कर दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को पराजित किया और तीनों लोकों में अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन उसके घर में ही भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद जन्म ले चुका था। प्रहलाद अपने पिता से बार बार कहता, पिताजी, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके चरणों की शरण ग्रहण कीजिए। हिरण्यकश्यप क्रोध से भर जाता। इसी क्रम में एक दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, आधा मनुष्य और आधा सिंह का। वह अद्भुत स्वरूप देखकर दैत्य सेना भयभीत हो गई। हिरण्यकश्यप ने भगवान से युद्ध किया। अंततः नरसिंह भगवान ने उसे अपनी जंघा पर रखकर अपने तीक्ष्ण नखों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की मर्यादा भी बनी रही और अधर्म का अंत भी हुआ। इसके बाद भगवान ने भक्त प्रहलाद को दैत्यराज का राजा बना दिया। समय बीतने पर अंधक बड़ा हुआ। उसके भाइयों ने उसका उपहास किया और उसे राज के योग नहीं समझा। उनकी बातें अंधक के हृदय में लग गईं। उसने सब कुछ छोड़कर घोर तपस्या करने का निश्चय किया। वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अंधक ने उनसे अनेक वर मांगे। उसने देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, यक्षों और अन्य प्राणियों से लगभग अजय होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मृत्यु से पूर्व मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती। अपने अंत का कोई मार्ग अवश्य स्वीकार करो। तब अंधक ने एक अत्यंत विचित्र शर्त रखी। उसने कहा, जिस स्त्री को देखकर उसके मन में ऐसा मोह उत्पन्न हो जो उसकी बुद्धि को नष्ट कर दे, उसी के कारण उसका अंत हो। ब्रह्मा जी ने उसका वर स्वीकार कर लिया। उनके स्पर्श से अंधक का शरीर फिर स्वस्थ और शक्तिशाली हो गया तथा उसकी आंखों की ज्योति भी लौट आई। वरदान पाकर अंधक अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने देवताओं को पराजित किया और अनेक लोगों पर अधिकार कर लिया। लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसे धर्म, गुरु, देवता और सदाचार किसी की चिंता नहीं रही। एक दिन उसके मंत्रियों ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वो माता पार्वती थी। मंत्रियों ने अंधक को जाकर उनके रूप का वर्णन किया। पार्वती के सौंदर्य का वर्णन सुनते ही अंधक के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसने महादेव से युद्ध करने का निर्णय लिया। अंधक विशाल सेना लेकर महादेव के पास पहुंचा। उसकी सेना का सामना नंदीश्वर और शिवगणों से हुआ। युद्ध इतना भयंकर था कि रणभूमि में चारों ओर अस्त्र शस्त्र और रक्त दिखाई देने लगे। अंधक बार बार शिवगणों पर आक्रमण करता रहा। भगवान शिव ने परिस्थिति देखकर एक विशेष तपस्या के लिए वन जाने का निर्णय लिया।
माता पार्वती वहीं रही। अंधक ने अवसर देखकर पुनः पर्वत पर आक्रमण कर दिया। नंदीश्वर और शिवगणों ने माता की रक्षा के लिए अद्भुत युद्ध किया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। अब अंधक और महादेव के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। महादेव ने अपने त्रिशूल से अंधक को घायल कर दिया, लेकिन अंधक के रक्त की प्रत्येक बूंद बूंद भूमि पर गिरते ही उसके समान एक नया अंधक उत्पन्न होने लगा। देखते ही देखते पूरा युद्ध क्षेत्र अंधकों से भर गया। देवता चिंतित हो उठे। तब भगवान शिव की शक्ति से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उन्होंने युद्ध भूमि में गिरने वाले अंधक के रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही ग्रहण करना शुरू कर दिया। इससे नए अंधकों का जन्म रुक गया। धीरे धीरे केवल मूल अंधक ही शेष रह गया। अब उसका रक्त भी समाप्त हो चुका था। महादेव ने उसे अपने त्रिशूल पर उठा लिया। वह लंबे समय तक त्रिशूल पर लटका रहा। उसने अनेक कष्ट सहे, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे अहंकार समाप्त होने लगा। अंततः अंधक ने भगवान शिव की स्तुति शुरू कर दी। उसने स्वीकार किया कि उसकी शक्ति, उसका राज्य और उसका अभिमान सब नश्वर है। अब उसके हृदय में केवल महादेव की प्रति भक्ति थी। अंधक की भक्ति देखकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। महादेव ने कहा, अंधक, तुम्हारे भीतर अब अहंकार नहीं रहा। तुमने मेरी शरण स्वीकार कर ली है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। भगवान शिव ने उसे अपना गढ़ बना लिया और गढ़ अध्यक्ष का पद प्रदान किया। इस प्रकार जो अंधक कभी अहंकार और कामना के कारण अधर्म के मार्ग पर चल गया था, वही अंत में भगवान शिव की शरण में आकर उनका प्रिय गढ़ बन गया। यही भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है। वे केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के भी स्वामी हैं जो सच्चे हृदय से उनकी शरण में आ जाए। अंधक की कथा हमें सिखाती है दोस्तों कि शक्ति मिलने से मनुष्य महान नहीं बनता। शक्ति का सही उपयोग करने वाला ही वास्तव में महान होता है। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। और यदि मनुष्य अपने अपराधों को स्वीकार करके भगवान की शरण में आ जाए, तो महादेव जैसे करुणामय प्रभु उसके जीवन को भी बदल सकते हैं। तो भक्तों, आज की शिव पुराण कथा में हमने भगवान शिव की अनेक अद्भुत लीलाओं का श्रवण किया। हमने शंखचूड़ के पराक्रम और उसके अंत की कथा सुनी। तुलसी माता की पवित्रता, उनकी तपस्या और भगवान विष्णु से उनके संबंध की कथा सुनी। हमने शालिग्राम और तुलसी के पवित्र संबंध का महात्म्य जाना और फिर अंधकासुर की उत्पत्ति, उसके अहंकार, उसके महादेव से युद्ध और अंत में भगवान शिव की शरण प्राप्त करने की कथा सुनी। इन सभी प्रसंगों में एक ही संदेश छिपा है। अहंकार चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। धन और शक्ति चाहे कितनी भी मिल जाए, संतोष के बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति अंततः भगवान की शरण में आ जाता है, उसके लिए महादेव के द्वार सदैव खुले रहते हैं। आइए अब कथा के अंत में भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, आज की कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण में जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो, कोई शब्द गलत बोला गया हो, किसी प्रसंग को समझने या समझाने में कोई त्रुटि हो गई हो, तो हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन आपके प्रति हमारी श्रद्धा असीम है। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे भीतर संतोष और करुणा उत्पन्न कीजिए, हमारे घर परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखिए। हे नीलकंठ, हमारे जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां आए, तब हमें आपका स्मरण बना रहे। हमारी भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई हो। हमारी वाणी में कठोरता नहीं, मधुरता हो। हमारे कर्मों में स्वार्थ नहीं, सेवा की भावना हो। हे भोलेनाथ, हमारी छोटी सी भक्ति को स्वीकार कीजिए और सदैव हमें अपनी शरण में रखिए। तो आज के अध्याय में बस इतना ही दोस्तों। शिव पुराण कथा का अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे साथ कल फिर अवश्य जुड़िएगा। तब तक अपने हृदय में महादेव का नाम बसाए रखिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों।